Hello, students. In civics, we are discussing about the power sharing, and in previous lectures, we have discussed about the Valium ethnics, Sri Lanka ethnics, and we have also discussed about the majorities in the Sri Lanka and accommodation in Belgium. So, let me today discuss about why is power sharing desirable. कि पावर शेयरिंग हमारे लिए इतनी डिज़ायरेबल क्यों है, क्यों लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं. सो देयर आर टू मेन रीजंस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल. फर्स्ट इज़ prudential and second is the moral. So let me discuss about the prudential and moral regions. Prudential set of regions. According to this, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. It will bring out better outcomes. इसमें प्रूडेंशियल सेट ऑफ रीजन के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि पावर शेयरिंग एक गुड है, अच्छी है, क्योंकि इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट को, आपस की द्वंद्व को, आपस में जो हमारे भेदभाव हैं या हमारे बीच में जो झगड़े होने के रीजन्स हैं उनको वो दूर करने की कोशिश करती है. कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, डिफरेंट टाइप्स के कल्चरल बेस्ड लोग हैं, तो इनके बीच में अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो या कॉन्फ्लिक्ट होने की स्थिति हो तो उनसे हमको ये बचाने की कोशिश करती है. सो ये द पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल एंड वी कैन से दैट इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इट विल ब्रिंग आउट द बेटर आउटकम, और इसकी वजह से हमें एक अच्छा आउटकम, एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. जैसा हमने बेल्जियम की सेट में देखा था कि बेल्जियम में उन्होंने डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, जिसकी वजह से उनके बीच में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आए. लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, उन्होंने मेजॉरिटी को ज़्यादा फोर्स किया, उसको ज़्यादा आगे डेवलप किया, इसकी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर की कंडीशन देखने को मिलती है. सो ये द प्रूडेंशियल सेट ऑफ रीजन. नेक्स्ट इज़ द मोरल सेट ऑफ रीजन्स. अब यहाँ पर मोरल सेट भी इसकी ज़रूरत है. अब मोरल क्या है कि हमारे लिए एक ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग या एक एज अ ह्यूमन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अच्छी हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बीच की अंडरस्टैंडिंग को ये मोरल कहा गया है. सो यहाँ पर मोरल के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करते हैं तो हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत होती है. तो इट्स सेइंग दैट अकॉर्डिंग टू इट पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी. कि मोरल सेट के अकॉर्डिंग इट इज़ फोकस्ड ऑन द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. एक वर्ड में कहा गया है कि इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि आपकी पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ज़रूरी है. इट एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ द पावर शेयरिंग ऑफ एज वैल्यूएबल, कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो वह हमारे लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में देखने को मिलती हैं. इससे हम अपने किसी भी कंट्री में हर एक ग्रुप के लोगों को सेटिस्फाई करने में सक्षम हो सकती हैं. सो ये तो मोरल सेट के अकॉर्डिंग भी हम बात करते हैं तो भी हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत है, एंड एज वेल एज द प्रूडेंशियल सेट ऑफ रीजन के अकॉर्डिंग भी पावर शेयरिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. Now, our next and last topic of this chapter, forms of power sharing. ये पावर शेयरिंग किस तरीके से की जा सकती हैं, हम अपने एक कंट्री में पावर शेयरिंग को किस तरह से एक वैल्यूएबल बना सकते हैं, किस तरह से पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं. सो ये द 4 forms of power sharing is discussed in book. So let me discuss. Power is shared among the different organs of government such as legislative, executive and judiciary. As we all know, in a democratic country, governments have the 3 organs:
legislative, executive, and judiciary. So, power is differentiated or shared between these three organs so that work will be proper. Power can be shared among governments at different level. कि हम अपनी गवर्नमेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग भी हम पावर को शेयर कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट्स। कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास अलग तरीके की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रीजनल लेवल पे भी हमने पावर दे रखी है कि एक रीजनल लेवल का गवर्नमेंट किस तरह से वर्क कर सकता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी पावर्स होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, कुछ ऐसे भी पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ही दी गई हैं। तो इस तरह से पूरी गवर्नमेंट्स को लेवल के अकॉर्डिंग भी हम पावर शेयर कर सकते हैं, और इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों को अलग करते हुए कुछ हद तक जुडिशरी तो हमारी पूरी तरह से अलग है, बट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इन दोनों का कुछ मिक्सअप रूप भी देखने को मिलता है। तो इनके बीच में भी पावर शेयर किया गया है। इसके अलावा हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल लेवल पे भी गवर्नमेंट्स देखने को मिलती हैं इंडिया में, और इन सभी के पास अपने कुछ पावर्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। हमारी कंट्री में जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो रिलीजन बेस पे हो, जेंडर बेस पे हो, कास्ट बेस पे हो, तो उन सभी को भी पावर शेयर किया गया है। तो एज वी ऑल नो कि इंडिया में रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी इस पावर शेयरिंग के बेस पे ही लिया गया है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारी सोसाइटी ग्रुप पिछड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल बेस पे या एजुकेशनल बेस पे हैं, तो उनको भी हम अपने साथ ले करके आगे बढ़ सकें। तो इस वजह से पावर शेयरिंग हम सोशल ग्रुप तक भी हम कर सकते हैं, और इंडिया में ये चीज़ देखने को मिलती भी है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मोमेंट्स। कि आपकी पावर शेयरिंग को कुछ कंडीशन बेस पर भी अरेंज किया जाता है। कुछ ग्रुपिंग या सोशल बेस पे जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं उनको भी दी जाती हैं, जैसे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़। इंडिया में हमारे बहुत सारी ऐसी नेशनल पार्टी भी हैं, रीजनल पार्टीज़ भी हैं पॉलिटिकल बेस पे। तो इनके बीच में भी कुछ ना कुछ इनको भी पावर दी गई है कि वो किस तरह के कामों को कर सकती हैं, किस तरह के कामों के लिए वो एग्जिस्ट हैं। तो इस तरह से पावर शेयरिंग हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी है, प्रेशर ग्रुप्स पे भी है, यानी कुछ ऐसे दबाव भी डालने वाले लोग हैं, जैसे हमारे कुछ ऐसे भी हैं कि एक हमारे गवर्नमेंट्स में लोग लगे हुए हैं, कुछ ऐसे होंगे जो उसकी अपोजिशन में हैं। तो अपोजिशन ग्रुप के पास भी हमारे कुछ पावर्स दी गई हैं। एज वेल मोमेंट्स, अगर कुछ आंदोलन भी हो रहे हैं तो उस दौरान भी लोगों को कुछ पावर्स दिए गए हैं कि लोग किस तरह से अपने वर्क को, अपने डिज़ायर्स को किस तरह से लोगों के सामने रख सकते हैं। तो इस तरह की वर्क्स के लिए भी बहुत सारी पावर शेयरिंग की जा सकती हैं। सो दीज आर द बेसिक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग विच आर मेंशन्ड इन द बुक। थैंक्स टू ऑल।